हेलो दोस्तों, माही स्टडी में आपका स्वागत है। तो इस बार बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पोस्ट की भर्ती में एक ओएमआर शीट में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। तो इस पर सभी लोगों को ध्यान देना काफ़ी अहम हो गया है, क्योंकि इसमें अगर थोड़ी सी भी आप गलती करते हैं तो इस एग्ज़ाम से आप बाहर हो सकते हैं, मतलब कि डिसक्वालीफाई हो सकते हैं। इस तरह का बदलाव ये पहली बार किया गया है, क्योंकि ऐसा बदलाव पहले कभी भी सीएसबीसी की तरफ से नहीं किया गया था। तो चलिए हम ले चलते हैं जहां पर अब एक बड़ा बदलाव जो देखने को मिल रहा है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे 4 नंबर में यहाँ पे आपको 2 खाने दिखाई दे रहे होंगे। हो सकता है कि इस वीडियो में आपको ये स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो आप एक बार सीएसबीसी के साइट पर जाके इस सैंपल को खुद डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 खाने देखने को मिल रहा होगा। जैसा कि आप पहले जो भी सीएसबीसी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता था वहाँ पर ये चीज़ें पहले नहीं रहती थी। पहले आपको एक ही खाने दिखाई देने को मिलते थे, और पहले जो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज होते थे वो 4 प्रकार के ही रहते थे, जैसे कि A, B, C, D, इस टाइप 4 प्रकार के आपको सीरीज देखने को मिलते थे। और उसके नीचे आपको A, B, C, D ऐसे करके गोला दिया हुआ रहता था। जो सीरीज आपको मिलता था, जैसे C मिला तो C को आप उसके नीचे गोला भर देते थे, A मिला तो A के नीचे आप गोला भर देते थे। लेकिन इस बार देख रहे हो कि 4 नहीं बल्कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर आप देख रहे होंगे। फिर उसके बगल में आप देख रहे होंगे A, B, C, D, E, F ऐसे करके X तक आपको सीरीज देखने को मिल रहा होगा। तो ये आपके मन में चल रहा होगा कि आखिर ये इतना बड़ा चीज़ है क्या, इसको हम कैसे भरेंगे। तो जैसा कि आप जान रहे होंगे कि इस बार 3 दिन, यानी कि 1 तारीख को, 7 तारीख को और 15 तारीख को 3 दिन आपको एग्ज़ाम होने वाला है। और पर डे 2-2 शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। और पर डे 2-2 शिफ्ट के हिसाब से 3 दिन एग्ज़ाम होगा, तो 3 दूनी का 6 शिफ्ट में। तो इसका एग्ज़ाम जो होगा वो 6 शिफ्ट में इस बार कराया जा रहा है। तो वहीं जो शिफ्ट है 6 शिफ्ट, उसी के लिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 1 से लेकर 6 शिफ्ट यहाँ पर दर्शाया गया है। आपको जिस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा तो उसी शिफ्ट को आपको यहाँ पर गोला भरना है। मान लीजिए आपको 1 अक्टूबर को एग्ज़ाम हो रहा है तो वहाँ पर पहला और दूसरा शिफ्ट होगा। अगर आपको 7 अक्टूबर को एग्ज़ाम हो रहा है तो वहाँ पर तीसरा और चौथा शिफ्ट होगा। और मान लीजिए आपको 15 अक्टूबर को एग्ज़ाम हो रहा है तो वहाँ पर 5वां और 6ठा शिफ्ट होने वाला है। तो ये तो 1 से 6 तक लेकर आपको शिफ्ट दर्शा दिया गया है कि जिस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा उसी शिफ्ट को उसके ऊपर वाले छोटे वाले खाने में उसको भर देना है। बाकी जो आप दाहिने तरफ A से लेकर X तक जो सीरीज़ देख रहे हैं, ये क्वेश्चन बुकलेट सीरीज है, जो आपको 24 तरह के क्वेश्चन बुकलेट सीरीज देखने को मिलेगा। पहले आपको 4 टाइप को देखने को मिलता था, लेकिन इस बार आपको 24 तरह के क्वेश्चन बुकलेट सीरीज अलग अलग प्रकार के देखने को यहाँ पर मिलने वाला है। ऐसा यहाँ पर इसलिए किया गया है क्योंकि आप अक्सर देखे होंगे कि जो एक क्लासरूम में जो बच्चों को बैठाया जाता है, जो कैंडिडेट बैठते हैं, तो वहाँ पर मैक्सिमम 24 लड़का एक रूम में बैठने की व्यवस्था की जाती है। तो ऐसा इसलिए किया गया है कि अगर एक रूम में 24 बच्चे बैठते हैं तो वहाँ पर 24 जो कैंडिडेट हैं उन सभी का क्वेश्चन बुकलेट सीरीज अलग अलग प्रकार का हो, किसी का एक तरह का सेम क्वेश्चन बुकलेट सीरीज न मिले और कैंडिडेट आपस में एक दूसरे से नकल न कर सके। तो इस तरह के नकल को रोकने के लिए यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। तो चलिए एक बार इसको हम भर कर आपको दिखाते हैं कि इसको भरते हैं कैसे इसको भरेंगे एग्ज़ाम हॉल में। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा जूम आउट कर देते हैं कि यहाँ पर 4 नंबर में प्रश्न पुस्तिका श्रेणी दिया गया है। मान लीजिए आपका एग्ज़ाम 1 तारीख को होने वाला है, तो 1 तारीख को आपको पहला और दूसरा शिफ्ट, यहीं 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। तो मान लीजिए कि आपका पहला शिफ्ट में 1 तारीख को आपका पहला शिफ्ट में एग्ज़ाम है, तो आप यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, एक बार मैं इसको आपको भर कर बता दे रहा हूँ।
जैसा कि आपको मान लीजिए कि वहाँ पर आपको पहला शिफ्ट में एग्ज़ाम है, तो आप पहला शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो आप यहाँ पर 1 भर देंगे, 1 भर के, और जो नीचे वाले में गोला है 1 नंबर उसको आप कलर कर देंगे। और आपको मान लीजिए कि बुकलेट सीरीज मिल गया P, तो यहाँ पर आपको P भर के और उसके जस्ट सामने नीचे वाले में आपको P गोला को भर देना है। देखिए हम पेंट कर देना, थोड़ा इधर उधर हो रहा है, आप अच्छे से कर लीजिएगा इसको। तो इस तरह से आपको गोला को भरना है। मान लीजिए अब किसी का उस दिन 1 तारीख को दूसरा शिफ्ट में एग्ज़ाम है, तो वहाँ पर छोटे वाले गोले में 2 भर देंगे। और मान लीजिए उनको मिल गया है भी बुकलेट्स, जो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज है वो भी मिल गया है, तो इसमें आप भी भर देंगे बड़े वाले में, और उसके नीचे गोले वाले भी जहाँ पर है उसको हम कलर कर देंगे। देखिए यहाँ पर मैं कलर कर दे रहा हूँ। और दूसरा शिफ्ट में है तो उसके नीचे जो गोले में 2 वाले गोले हैं उसको हम फिर कलर कर देंगे। इसी तरह जिसके अब एग्ज़ाम 7 तारीख को होंगे तो उसका तीसरा और चौथा शिफ्ट में होने वाला है, तो उस दिन आपका मान लीजिए कि सेकंड शिफ्ट में होगा, यानी कि आप जो 7 तारीख को जो तीसरा और चौथा शिफ्ट होगा, तो जिसका चौथे शिफ्ट में होगा जो 3 से 5 का टाइम होने वाला है, तो चौथे शिफ्ट में होगा तो आप यहाँ पर चुपचाप छोटे वाले गोले में 4 भर देंगे। और मान लीजिए आपका बुकलेट सीरीज मिल गया है A, तो बड़े वाले में A भरना है, और इसी के नीचे वाले गोले को भर देना है, 4 के नीचे वाले में 4 गोले को भर देना है, 4 नंबर वाले गोले को, और बुकलेट सीरीज A मिला है तो A भर देंगे। तो इस तरह से आपको भरना है। अब मान लीजिए किसी को 15 तारीख को एग्ज़ाम है, तो उस दिन 5वां और 6ठा शिफ्ट, 2 शिफ्ट उस दिन भी है। तो उस दिन मान लीजिए अगर 5वें शिफ्ट में किसी का एग्ज़ाम है मॉर्निंग में, तो वहाँ पर आप शिफ्ट छोटे वाले में 5 भर दीजिएगा, और 5 वाले खाने को आप गोले को भर दीजिएगा। और मान लीजिए आपको बुकलेट सीरीज मिल गया है I, तो यहाँ पर आप I भर दीजिएगा, और उसके नीचे वाले गोले में जहाँ पर I है उस गोले को आप भर देना है। तो इस तरह से हम इस गोले को भरेंगे, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अगर किसी को ये थोड़ा सा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप CSBC के साइट पर भी जाकर इसको डाउनलोड करके खुद से आप इसको देख सकते हैं, और वहाँ पर भी इसको दिया गया है और एक ऐसे ही कलर करके भी आपको दिखाया गया है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप सर्कल में देख सकते हैं कि 3 और P करके यहाँ पर खाने में भर दिया गया है, और उसके नीचे तीसरे जहाँ पर जिस गोले में 3 लिखा है उसको कलर कर दिया गया है, और बुकलेट सीरीज जहाँ पर P है उसको P भर के उसके नीचे वाले गोले P को रंग दिया गया है। तो ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है कि किसी का अगर तीसरे शिफ्ट में है, यानी कि 7 तारीख को पहले शिफ्ट में, क्योंकि 1 तारीख को 2 शिफ्ट और 7 तारीख को जो होगा वो तीसरा और चौथा शिफ्ट, तो तीसरे शिफ्ट में और किसी को जो बुकलेट सीरीज पर जो P लिखा हुआ है, जो बुकलेट सीरीज P है, उस P को भर के उसके नीचे वाले गोले जहाँ पर P है उसको कलर करना है। तो यही चीज़ें इस बार थोड़ा सा चेंजेज किया गया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। बाकी जो चीज़ें आप इसमें देख रहे हैं भरने के लिए, तो वो पहले भी उसी तरह के थे जो इस बार आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो आप ऊपर में देख सकते हैं, चलिए थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ कि जो 1 नंबर में प्रश्न पुस्तिका संख्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रश्न पुस्तिका में लिखे अनुच्छेद को पुनः अपनी लिखावट में हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में लिखें। तो जो आपको क्वेश्चन बुकलेट पर जो आपको राइटिंग के तौर पर जो लिखने को मिलेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया रहेगा, तो आप किसी एक भाषा को चुनकर उसी को इसमें लिख देना है। आप हिंदी में लिखिए या अंग्रेजी में लिखिए, लेकिन दोनों लैंग्वेज में नहीं लिखना है, दोनों में से कोई एक ही लैंग्वेज यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रोल नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर रोल नंबर दिया हुआ है। रोल नंबर में आप जो एडमिट कार्ड पर रोल नंबर होगा उसको इस खाने में भर के उसके नीचे वाले गोले को भर देना है। फिर आपको आंसर देने के लिए यहाँ से 1 से 100 तक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है, इसमें आपको जो आंसर देंगे वो यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद आप इधर देख सकते हैं यहाँ पे
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परीक्षार्थी का पूरा नाम बड़े अक्षर में। यहाँ पर आपको सिग्नेचर नहीं करना है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर नहीं करना है, बल्कि अपने नाम को कैपिटल लेटर में जैसे लिखते हैं उसको इसमें लिख देना है कैपिटल लेटर में। बाकी आपको हस्ताक्षर करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 नंबर में परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, यहाँ पर आपको 7 नंबर में आप देख रहे होंगे परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, यहाँ पर आपका सिग्नेचर होने वाला है। यहाँ पे आपको भिक्षक का हस्ताक्षर होगा, यहाँ पर आपको सिग्नेचर नहीं करना है, आपको सिग्नेचर बस यहाँ पर करना है। एक चीज़ और यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि एक छोटा सा गोला दिया हुआ है रंगने के लिए, तो यहाँ पर कैंडिडेट को ये गोला कभी नहीं रंगना है, भूल कर भी इसको नहीं रंगना है। अगर आप यहाँ पर इस गोले को रंग देते हैं तो आप ऐसे ही पूरे एग्ज़ाम से आप बाहर हो सकते हैं। ये जो आप खाने देख रहे हैं, ये इन्विजिलेटर को पावर दिया गया है कि अगर हॉल में कोई लड़का कदाचार करते हुए पकड़ा गया है, या कोई ब्लूटूथ लेकर चला गया है, या किसी तरह कदाचार करते हुए पकड़ा गया है, तो वहाँ पर इन्विजिलेटर की पावर होती है कि इस गोले को वह रंग सकता है। और रंगने का मतलब यही है कि आप कदाचार में एग्ज़ाम के दौरान पकड़े गए हैं और आपका कॉपी जांच नहीं होगा, तो आप भूल कर भी इस गोले को नहीं रंगना है। इस गोले को आप भूल कर भी नहीं रंगना है। जो नकल करते हैं उन्हीं को यह पावर दिया गया है इन्विजिलेटर द्वारा कि इन्विजिलेटर इनको रंग देंगे तो आपका सारी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और आपका OMR शीट पेंडिंग चला जाएगा और आपका रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर जो कदाचार करते हुए पकड़े जाएंगे उसी के लिए यहाँ पर ये गोला दिया रहता है, तो आप इसको नहीं भरेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को कि इसको आपको नहीं भरना है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन बुकलेट नंबर है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आंसर शीट जो नंबर है और क्वेश्चन बुकलेट जो नंबर होता है सेम वही रहता है। तो आपको प्रश्न पुस्तिका जो संख्या यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन बुकलेट नंबर, तो क्वेश्चन बुकलेट पर नंबर जो आपको होगा उसी को इसमें भर के और उसके नीचे वाले गोले को रंगना है। तो बाकी ये सब चीज़ें आप समझ गए होंगे कैसे कैसे क्या भरना है। तो एक बार इस वीडियो को अच्छे से और एक बार पॉज करके देख लीजिएगा और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। बाकी और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।